वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में किसी भी जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो ये आप जानते हैं कि वो किस तरीके से आपको प्रभावित करता है, पर उस नीच के ग्रह का परिणाम कैसा होता है और अलग तरीके से कैसे वो किसी अन्य चीज को कैसे प्रभावित करता है, उसी के बारे में जानेंगे। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और मैंने जो वो रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात कही थी ना, उस पर इतने सारे कमेंट आए हैं। कमेंट नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे कुछ किसी ने जो है वो पेपर के टुकड़े, तो किसी ने ईमेल भी लिखे हैं, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं। उड़ीसा से भी कुछ लोगों ने मैसेज किए थे कि मैं जो है वो बंगाल से मैसेज किए थे कि मैं उड़ीसा भाग जाना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं। तो ये स्थिति है। आप अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो कौन बैठा है, इस पे आपका अधिकार बनता है। सरकार तो बाद में आएगी ना, पुलिस और पता नहीं क्या, वो तो बाद में आएंगे ना। आपके बगल में कौन बैठ करके दुकान लगा रहा है, आपके बगल में कौन है जो आपको सामान बेच रहा है, ये बहुत आवश्यक है। ये जानना वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, उसकी मंशा क्या है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप बाद में जब चीजें होने लगेंगी तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप लोगों के बस के बाहर की बात हो जाएगी। तो जो चीज हम पहले ही प्रयास में टैकल कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा इशू क्यों बने, ये समझने की बात है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैंने यूं बता दिया, और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखी है बात, ये किसी भी चार्ट के बारे में ये बात हो सकती है। ये लग्न चार्ट भी हो सकता है, नवांश भी है, दशमांश भी है। किसी भी चार्ट पे ये सूत्र लागू होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि जिस भी भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा हो, एक लाइन की बात है, यूं खत्म हो जाएगी। जिस भी भाव में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं, नीच का बैठा हो, जैसे यहां मैंने मंगल को नीच का बिठाया है, यहां मैंने शनि को नीच का बिठाया है, तो वो वस्तुतः किन किन चीजों को प्रभावित करेगा। अब वो अकेले पहले तो सबसे पहले इस भाव को प्रभावित करे, मतलब आपके भाग्य के फल को कमजोर कर दे, मिनिमाइज कर दे, नीचे लेके चला जाए। दूसरे नंबर पे वो इस भाव के फल को कमजोर करेगा। अब इस भाव का उपभोग आपको कम मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहां पे कोई ग्रह बैठा और अच्छा बैठा है, और ठीक इसके ठीक पीछे कोई ग्रह नीच का होकर के बैठ गया, तो वो माता को कष्ट देगा। इस पे मैंने एक अलग कार्यक्रम बना रखा है, पर ये आपको अलग से समझा रहा हूं। इसको समझने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा है, किसी भी भाव में, वो सबसे पहले तो इस भाव को कमजोर करे। तदुपरांत दूसरे नंबर पे वो उस भाव से ठीक एक घर अगले भाव को प्रभावित करता है। अगर पिता भाव से ठीक एक घर पीछे कोई भी ग्रह नीच का बैठा है, तो वो सबसे पहले पिता के उपभोग का मतलब क्या है? मतलब पिता का सुख कम कर दे। और उसके बाद वो आपकी कुंडली में, अगर मान लीजिए जैसे यहां मंगल नीच के बैठे, तो सबसे पहले वो 12वें भाव को कमजोर करेंगे। मतलब दुश्मनों से लड़ने की ताकत, ऋण से उबरने की शक्ति, और किसी भी तरीके से उलझने के बाद उससे निकलने का दम, फिनिश, कमजोर, खत्म, कम, एकदम कमजोर हो जाए। अब व्यक्ति के पास वो बल रहे ही नहीं। तो दूसरी बात, अलग बात है कि उनकी उच्च दृष्टि यहां पड़ेगी, वो अलग बात है, वो मैटर, उस पर बात नहीं हो रही है, पर इस भाव को वो कमजोर करेगा। दूसरे नंबर पे लग्न को भी कमजोर करे। इस कारण से, क्योंकि ये इस लग्न का संपूर्ण जो प्रभाव होगा नीच के मंगल खा जाएंगे, मतलब विलुप्त प्रायः करने का प्रयास करेंगे। ये समझने की बात है। और ये तो दो बातें, पर तीसरा वो कैसे प्रभावित करेगा? तो जहां के ये अधिपति होंगे, जिस भी भाव के ये अधिपति बनेंगे, उस भाव के फल को कमजोर करेंगे। अब सोच के देखिए कि ये कितने तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं। और आप हैं कि खाली ये सोच रहे हैं कि भाग्य भाव में नीच के शनि बैठे हैं, भाग्येश नीच के हो गए,
सुखेश नीच के हो गए, पर वस्तुतः वो उस भाव के ठीक अगले भाव को भी प्रभावित करते हैं और उस भाव के ठीक पिछले भाव को तो जैसा भी हो, पिछले भाव को तो नहीं पर अगले भाव को कमजोर करते हैं। मतलब यहां से जिस भाव में नीच का ग्रह बैठा उसके ठीक अगले भाव के परिणाम को कमजोर कर देता है। अगर इस भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा है तो इस भाव के परिणाम को कमजोर कर देगा। अगर इस भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा है तो अष्टम भाव के फल को कमजोर कर देगा। ये आपको समझने की आवश्यकता है। किसी भी भाव का 12वां, किसी भी भाव से 12वां, इस भाव से 12वां कौन? ये भाव। इस भाव का 12वां कौन? ये भाव। इस भाव का 12वां कौन? ये भाव। इस भाव का 12वां कौन? ये भाव। उस भाव में अगर नीच का कोई ग्रह बैठा तो अपने आगे वाले भाव के फल को कमजोर कर देता है। और वो उसके पीछे का तर्क ये है कि चूंकि वो इसलिए कम कर देता है क्योंकि किसी भी भाव का 12वां जो होता है वो उसका उपभोग होता है, उसका अपव्यय होता है, उसका सुख होता है, उसका खर्च होना होता है। तो पिता का खर्च होना कमजोर हो गया, यानी कि पिता का उपभोग आप कम कर पाएंगे, पिता का लाभ आपको कम मिलेगा, पिता का सुख आपको कम मिल जाएगा। वैसे पिता का सुख यहां से भी देखा जाएगा। पिता भाव से चौथे पिता का सुख पॉजिटिव वे में देखेंगे, लेकिन पिता का अपव्यय आपको एकादशवें उसके ठीक पिछले भाव से मिल जाएगा जो उसका व्यय होगा। समझ में आ रही होंगी चीजें? ये इतनी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। और अब आइए आपको गीता जी के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, भगवान ने नहीं, अर्जुन ने बात कही है। इन महान विभूतियों के द्वारा आप जाने गए हैं और इन महान विभूतियों में और दुनिया के प्रत्येक जीव में आप विराजमान हैं। जो इसमें भेद समझता है वह निसंदेह निकृष्ट और कामी माना जाता है, उन्मादी माना जाता है। अब जरा सोच के देखो, जो जॉम्बीज होते हैं, जॉम्बीज मतलब नरभक्षी, वो नर को ही खाते हैं और नर को ही, वो स्वयं नर ही होते हैं पर नर को ही खाते हैं, नर को ही मारते हैं। तो जो नर को मार रहा है वो कौन हो सकता है? नरभक्षी हो सकता है। और नरभक्षियों का क्या होना चाहिए ये आप अच्छे से जानते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।